हम सबको डॉलर्स में पैसे कमाने, वो भी इंडिया में बैठ के। क्या ऐसा हो सकता है? टेक्निकली ये हो सकता है अगर आप इंडिया में बैठ के कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करें, देन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू मेक मनी इन डॉलर्स। एंड अगर आपको क्रेजी अमाउंट में पैसे छापने, देन इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने से अच्छा बिजनेस कोई नहीं हो सकता। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आपको कोई भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आपका सप्लायर डायरेक्टली वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक भेज देगा। कैसे? हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरा रोड मैप लेआउट करूंगा कि आप इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग या फिर ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, कौन कौन से टूल्स हमें यूज करने हैं, सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, वेबसाइट कौन सी प्लेटफॉर्म पे बनेगी, एंड स्पेसिफिकली कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए होंगे अगर हमें लीगली अपना बिजनेस यूएस या फिर कोई भी फॉरेन कंट्री में ऑपरेट करना है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। एंड इवेंचुअली इस वीडियो में मैं आपको हेल्प भी करूंगा कि आप अपना फेसबुक एड्स कैसे सेटअप कर सकते हैं, आप अपना स्टोर कैसे सेटअप कर सकते हैं, एंड सबको एक साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको पता चलेगा इस पूरी वीडियो में। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले ड्रॉप शिपिंग कीवर्ड को समझते हैं। अब जिन लोगों को नहीं मालूम, ड्रॉप शिपिंग एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको इन्वेंट्री स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट अपने घर या वेयर हाउस में मंगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वो प्रोडक्ट आपका सप्लायर शिप कर देगा आपके कस्टमर तक। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लेते हैं आप ये प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले आप एक वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। ठीक है, वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आप सोशल मीडिया के हेल्प से ला सकते हैं या फिर पेड मार्केटिंग की हेल्प से ला सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता है, जो इंटरेस्टेड कस्टमर है वो ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं। परचेज करते समय वो लोग अपने ऑर्डर डिटेल्स डालेंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस, लोकेलिटी, सब कुछ डालेंगे। एंड जितने भी कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स होते हैं, सारे के सारे कस्टमर डिटेल्स हमारे सप्लायर के पास चले जाते हैं। एंड वो सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को ये प्रोडक्ट भेज देता है, चाहे वो दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, कहीं पे भी हो, ये प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर के पास चला जाता है। एंड जो भी आपके प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। सो ये एक रफ आइडिया था कि ड्रॉप शिपिंग काम कैसे करता है। बट चीज़ें बहुत अलग होती है इंटरनेशनल मार्केट में। अलग कैसे होती है? जब भी हम इंडियन मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करने का सोचते हैं तो हमें सबसे बड़े प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, दैट इज सीओडी। अब सीओडी में होता क्या है, इंडियन मार्केट में ज़्यादातर कस्टमर प्रेफर करते हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करें, दैट इज कॉल्ड सीओडी। एंड कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करने के बाद वी एज ए बिजनेस ओनर, हमारे पास हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 25 या 30 दिन बाद हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं। अगर बीच में बैंक हॉलीडेज सब कुछ आ जाता है देन लग जाते हैं। बट इंटरनेशनल मार्केट में सीओडी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सारे के सारे ऑर्डर्स आपके प्रीपेड होंगे। एंड अगर प्रीपेड ऑर्डर है तो आपके पेमेंट पोर्टल आपको पैसे 3 दिन के अंदर दे देते हैं आपके बैंक अकाउंट में। सो जितना जल्दी आपके पास आपके पैसे आ जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, the more capital you will have and the more capital you have, the more money you can invest in advertisement. सो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कंपेयर टू इंडियन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होंगे एंड आपके पैसे आपके पास बहुत जल्दी भी आ जाते हैं। सो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा बजट है एडवर्टीजमेंट में खर्च करने के लिए, देन इंडियन मार्केट के साथ स्टार्ट मत करो, इंटरनेशनल मार्केट के साथ स्टार्ट करो। मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड ज़्यादा बजट। ऐसा नहीं है कि कम पैसे लगेंगे। अगर आपको डॉलर्स में कमाना है तो आपको मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा कि डॉलर्स में पैसे खर्च होंगे। एंड ये पूरे बजट के बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो अब हमें ये तो मालूम चल गया कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, एंड स्पेसिफिकली हमारे पास क्या फ़ायदे हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करने के। अब हम स्टेप 2 पे चलते हैं, जहाँ पे हमें एक नीश पिक करना होता है। अब नीश क्या होता है? नीश बेसिकली कैटेगरी होती है। आप कौन सी कैटेगरी को केटर करके प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। जैसे अगर ये प्रोडक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉनिक नीश हो गया, गैजेट नीश हो गया। अगर आप अपीयरल सेल करना चाहते हो तो वो फैशन के नीश हो गए। अगर आप होम डेकोर के आइटम सेल करते हो, किचन यूटेंसिल सेल्स करते हो, या फिर पेरेंटिंग नीश लेते हो जहाँ पे आप बेबी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ नीशेज अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आपको कोई एक ऐसा नीश पिक करना है जिसके अंदर बहुत कम कंपटीशन हो एंड अच्छे खासे प्रोडक्ट सेल हो रहे हो ऑलरेडी। सो बात यही है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को टैप करने का सोच रहे हो तो एक राइट नीश पिक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे और बिग प्लेयर्स भी हैं जिनके साथ आपको कम्पीट करना है। सो फर्स्ट ट्राई करो कोई ऐसा एवरग्रीन नीश लेने का जिसमें प्रोडक्ट आप इजीली सेल कर पाओ। जो नीशेज मैंने अभी बोले, चाहे वो पेट केयर हो, होम डेकोर हो, फैशन एसेसरीज हो, पेरेंटिंग नीश हो या फिर टेक गैजेट्स हो, ये कुछ ऐसे एवरग्रीन नीश है जिनमें आप अच्छे खासे प्रोडक्ट ढूंढ के सेल कर सकते हो। सेकंड, आपको ये चेक करना है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में ट्रेंड में है भी या नहीं, कि उन प्रोडक्ट की एक्चुअली में मार्केट में डिमांड है भी या नहीं।
एंड ये कैसे पता करना है वो आप गूगल ट्रेंड से पता कर सकते हो, टिकटॉक से पता कर सकते हो, या फिर अली एक्सप्रेस का हॉट सेलिंग वाला प्रोडक्ट का सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि अभी अली एक्सप्रेस पे करेंटली कौन कौन से प्रोडक्ट हॉट सेलिंग कैटेगरीज में है। और हमेशा प्रोडक्ट पिक करने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखना कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में कोई डेमोग्राफिक ऑफ पीपल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है या नहीं। अगर वो प्रोडक्ट एक्चुअली में किसी सेट नंबर ऑफ ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, देन वो प्रोडक्ट ईजिली सेल हो सकता है। सेकेंड, वो प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक होना चाहिए कि देख के लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है एंड यूनिक भी है, मैंने इसको किसी और मार्केट प्लेस पे नहीं देखा, देन मैं इंस्टेंटली परचेज करना पसंद करूंगा। सो एक प्रॉफिटेबल नीश एंड प्रोडक्ट रिसर्च वो वाला स्टेप है जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करना है। आप चाहे तो 1 हफ्ता ले सकते हैं, 10 दिन ले सकते हैं, पर इस चीज में आपको टाइम देना है। आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, जब जब आप रिसर्च कर रहे हैं आपको जो जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं उनको एक एक्सेल शीट में डाल सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट रिपीटेडली सेल हो रहे हैं। अगर ज्यादातर मार्केटर एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मतलब वो उनके लिए पैसे कमा के दे रहा है। नाउ कमिंग टू दिस स्टेप 3, जहां पे हमें एक सप्लायर ढूंढना होगा जो हमारे लिए सारे के सारे प्रोडक्ट्स फुलफिल करे। हमने एक अच्छा सा प्रॉफिटेबल नीश एंड प्रोडक्ट ढूंढ लिया, अब हमें एक रिलायबल सप्लायर चाहिए जो हमारे बिहाफ में ये प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक शिप कर दे। अब देखो, जब भी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की बात आती है तो हमारे पास वाइड नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में 1-2 ही सप्लायर हैं जो फुल्ली फंक्शनली ड्रॉप शिपिंग को अडेप्ट करते हैं, बट इंटरनेशनल मार्केट में ये स्टोरी बिल्कुल अपोजिट है। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब भी शिप करना होता है तो अली एक्सप्रेस बेस्ट प्लेटफॉर्म है ड्रॉप शिपिंग के लिए। अली एक्सप्रेस यूज़ कर लो, ओबोलो यूज़ कर लो, प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ इंपोर्ट कर दो, सब कुछ ईजिली हो जाए। नहीं, अली एक्सप्रेस से कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में सेंड करने के लिए कम से कम 40-50 दिन लग जाते हैं, प्लस डिलीवरी चार्जेस अलग से। तो ये फिर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होगा। आपका कस्टमर रेज करेगा कंप्लेंट्स एंड आपके खिलाफ बहुत सारे डिस्प्यूट होंगे, तो नहीं, झंझट में नहीं फंसना है। तो अली एक्सप्रेस बेस्ट ऑप्शन नहीं है किसी भी सप्लायर के लिए अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट केटर करना है तो। देन व्हाट आर द गुड सप्लायर्स? अगर आपको अली एक्सप्रेस जैसा इंटरफेस चाहिए एंड वाइड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, देन आप सीजे ड्रॉप शिपिंग यूज कर सकते हो। वहाँ पे आपको अलग अलग डिलीवरी पार्टनर्स मिलेंगे, अलग अलग डिलीवरी चार्जेस भी मिलेंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास फास्ट शिपिंग का ऑप्शन भी होता है उसमें। एंड अगर आपको स्पेसिफिकली यूएस में ड्रॉप शिपिंग करना है ना, आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट विद इन 5 डेज कस्टमर के पास चले जाए, देन आपको एक ऐसा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जो यूएस के अंदर ही हो। अगर वो यूएस के अंदर है तो विद इन 5 डेज ईजिली आपका प्रोडक्ट चला जाएगा, एंड जितना जल्दी प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा उतना अच्छा चांस है कि आपको बेटर कस्टमर रिव्यू मिलेगा। तो जेन ड्रॉप, एस पॉकेट, यूएस ड्रॉपशिप कुछ ऐसे सप्लायर हैं जो डायरेक्टली आपके स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर देते हैं, एंड विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक भी शिप कर देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट करना है तो इनमें से कोई एक ड्रॉप शिपिंग सप्लायर आप पिक कर सकते हैं। अब आपको वो फाइंड करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट आपने ढूंढा है रिसर्च करते टाइम, वो कौन से सप्लायर के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म को आप डायरेक्टली अपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको सप्लायर वाला लॉजिक समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द स्टेप 4, जहाँ पे आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है। अब देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम वर्डप्रेस की हेल्प से भी तो वेबसाइट बना सकते हैं। जब भी ऑनलाइन स्टोर बनाने की बात आती है ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शॉपिफाई यूज़ करें या फिर वूकॉमर्स जो स्पेसिफिकली वर्डप्रेस का प्लगइन है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा। अब मेरी बात समझो, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करने का सोच रहे हो, स्टार्टिंग में कॉस्ट इफेक्टिव ज़रूर होगा, वो अफोर्डेबल प्राइस पे आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हो, but the thing is the amount of technical knowledge you need to have to operate a fully functional WordPress e-commerce website is too much. बिगनर्स के लिए वर्डप्रेस कभी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी एक वेबसाइट मैनेज करने के लिए, स्पेसिफिकली ई कॉमर्स वेबसाइट मैनेज करने के लिए। सो इससे ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन है कि आप शॉपिफाई को $29 मंथली पे कर दो एंड वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। चाहे आप मिलियंस ऑफ ट्रैफिक शॉपिफाई पे भेजो, वो 1 सेकंड के लिए क्रैश भी नहीं करेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको वर्डप्रेस पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक सेंड करना है, वो हर माइक्रो सेकंड पे क्रैश करेगा, वो ले ही नहीं पाएगा मिलियंस ऑफ ट्रैफिक। इतना चुभने लगा हूं सबको। उसके लिए आपको एक बहुत प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा होस्टिंग का, एंड इवेंचुअली यू हैव टू पे लॉट टू दैट होस्टिंग कंपनी। एंड शॉपिफाई पे सब कुछ सेटअप करना बहुत ज़्यादा ईजी है, चाहे वो होम पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, प्रोडक्ट पेज है या फिर चेकआउट पेज है, सब कुछ ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट या फिर विद इन फ्यू क्लिक्स हो जाता है। एंड जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप एक प्रोफेशनल शॉपिफाई वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। सो बेसिकली मैंने उसके ऊपर भी एक फुल फ्लेश्ड कोर्स बना रखा है, इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जाके डेफिनेटली वो देखना चाहिए, या तो वो आई बटन में होगा या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका।
मैं चाहे तो उसको इसी वीडियो में इंक्लूड कर सकता था, बट मेरा मानना है कि अभी आप बस रोड मैप पे ध्यान दो, आप स्टेप्स लिख लो एंड सब कुछ एक दिन में करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से स्टेप्स समझ लो एंड देन शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए अलग से टाइम निकालो, क्योंकि वो चीज़ सीखने में आपको कम से कम 1-2 दिन चाहिए। सो अगर इस वीडियो में ऐड कर देता देन ये वीडियो आप यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं ना, आगे के स्टेप्स नहीं देख पाते। सो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। अगेन आपको वेबसाइट सीखना है, शॉपिफाई पे डिज़ाइन कैसे करते प्रोफेशनली, आई बटन में लिंक होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप कभी भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने वो वीडियो देख के बहुत क्रेजी वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख लिया एंड आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट रेडी है। नाउ कमिंग टू दिस स्टेप 5 वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द लीगल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस होल प्रोसेस। अब देखो, जैसे ही आप शॉपिफाई की वेबसाइट बनाते हो, शॉपिफाई की वेबसाइट के अंदर आपको पेमेंट भी एक्सेप्ट करवाने होंगे। अब पेमेंट एक्सेप्ट करवाने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए ताकि आप पेमेंट पोर्टल पे साइन अप भी कर सकें। जैसे इंडिया में अगर आपको रेजर पे पे साइन अप करना है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, करेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सिमिलरली अगर आपको यूएस में प्रोडक्ट सेल करना है देन रेजर पे तो काम नहीं करता, तब आपको स्ट्राइप पेमेंट मेथड यूज करना पड़ता है या फिर शॉपिफाई का खुद का पेमेंट मेथड होता है वो यूज करना पड़ता है। उसी हिसाब से अगर हमें डॉलर्स में पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, इंटरनेशनल मार्केट में हमें एक पेमेंट प्रोवाइडर चाहिए, तो हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। बट आशु, हम तो यूएस रेसिडेंट है भी नहीं, हमें कैसे डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं यूएस या यूके कंट्री के? वेल देयर इज अ बेटर ऑप्शन। आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं एक सर्टेन कंट्री में, ताकि आपको सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए एंड आप उसी कंट्री के टैक्स भी फाइल कर सकते हैं। सो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो हमें हेल्प करते हैं एक एलएलसी सेटअप करने में, ताकि हमें सारे के सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए। इस सिनेरियो में मैं आपको बोलूंगा कि आप डूला की हेल्प ले सकते हैं। दैट इज बेसिकली बिजनेस इन बॉक्स, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाएगा। चाहे आपको खुद का एलएलसी सेटअप करना है, बुक कीपिंग करनी है, बिजनेस टैक्सेस भरने हैं, अपने ई कॉमर्स स्टोर का एनालिटिक एक ही प्लेटफॉर्म पे चेक करना है, सब कुछ हो सकता है एंड हमें कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना है तो हमें एक एलएलसी की जरूरत पड़ेगी। एलएलसी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि आपको एक ईआईएन नंबर मिल सके, वहाँ का बैंक अकाउंट मिल सके, वहाँ का एक वर्चुअल एड्रेस मिल सके, वर्चुअल फ़ोन नंबर मिल सके। अब ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब भी हम एक पेमेंट पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, पेमेंट पोर्टल ये सारे बेसिक चीज़ें मांगता है, स्पेसिफिकली ईआईएन नंबर मांगता है। जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड नंबर होता है, वैसे ही यूएस में ईआईएन नंबर होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो एक बार आप एलएलसी फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो आप इजीली डूला से कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेस, देन आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। सो इवेंचुअली जब आप पेपल, स्ट्राइप या फिर शॉपिफाई पेमेंट पे साइन अप करते हैं तो आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इवन आपका सप्लायर भी एक हद के बाद आपसे ईआईएन नंबर मांगेगा टैक्स फाइलिंग के लिए, जब आप लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कर रहे हो, तो तब आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बाद में जाके कोई लीगल कंप्लायंसेस ना हो, इसलिए स्टार्ट से ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सो आप डूला की वेबसाइट पे जाके उनका कोई भी प्लान परचेज कर सकते हैं या फिर बिजनेस इन अ बॉक्स की सर्विस भी ले सकते हैं, मतलब एक ही प्लान के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर आप व्यू प्राइसिंग पे जाके चेक करते हैं देन आप देख सकते हैं, अगर आप बिल्कुल बिगनर है देन आप इनका स्टार्टर प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको बिजनेस फॉर्मेशन, वर्चुअल एड्रेस एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स तक मिल जाती हैं। बट इवेंचुअली इफ यू आर मेकिंग मोर मनी इन द इंटरनेशनल मार्केट देन आप बिजनेस इन द बॉक्स की सर्विस ले सकते हैं, जो आपको दिखने में कॉस्टली लग रहा है बट वो है नहीं। क्योंकि अगर आपको यूएस में टैक्स फाइल करना है देन आपको एक सीपीए हायर करना पड़ता है, जो मैक्स टू मैक्स $6,000 पर मंथ लेता है। सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सो उससे 1/5 प्राइस पे अगर ये चीज़ हो जा रही है तो व्हाई नॉट। प्लस आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर मिलेगा जो आपके अकाउंट की बुक कीपिंग करेगा, आपकी टैक्सेस रेगुलरली फाइल होंगे। सो आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एंड जरूरी नहीं है सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी करने जाते हो तो आपको एक एलएलसी की जरूरत पड़ती है। इवन इफ अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं या फिर एचसी पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपको एक एलएलसी फॉर्मेशन की जरूरत इवेंचुअली पड़ेगी ही। बिकॉज इंडिया में 18% टैक्स लगता है कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल करने पे, बट वही सेम सर्विस अगर डॉलर्स के हेल्प से हमारी कंट्री में आता है, मतलब अगर आप फॉरेन करेंसी में पैसे कमा रहे हैं देन आपको 0% टैक्स देना पड़ता है। सो इट्स बेटर गुड टू अर्न इन डॉलर। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए डूला पे रजिस्टर करने के लिए देन यू कैन फाइंड द बेस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाकर साइन अप कर सकते हैं। सो जैसे ही हमारा स्टेप 5 कंप्लीट हो जाता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन का, देन हमें पेमेंट गेटवे सेटअप करना होता है। पेमेंट गेटवे के लिए आप स्ट्राइप और पेपाल यूज कर सकते हैं, वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है शॉपिफाई के साथ एंड हर एक इंसान अपना क्रेडिट कार्ड या पेपाल से पे कर सकता है आपके स्टोर पे। बट जैसे ही आप एलएलसी रजिस्टर करते हैं देन आप शॉपिफाई का पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं जो ज़्यादा स्मूथ है। मतलब जैसे आप अमेजॉन पे जाते हैं, आपको अमेजॉन पे मिलता है ना, 1 क्लिक पेमेंट हो जाता है, वैसे ही शॉपिफाई के पेमेंट पे आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं एंड आपके पैसे ज़्यादा जल्दी आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। अब जैसे हमारा पेमेंट पोर्टल सेटअप हो जाता है, हमारे वेबसाइट पे पेमेंट इनेबल हो जाती है, देन
बात आती है कि हमें एड्स रन करना है। अब देखो, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, आपकी वेबसाइट तैयार है, वेबसाइट पे पेमेंट एक्सेप्ट हो सकती है, लेकिन इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा जब तक आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है। एंड ऐसे कोई भी ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है हमें डेडिकेटेड ट्रैफिक की ज़रूरत है जो इस ईयरफोन को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। मतलब हमें ये प्रोडक्ट हर इंसान को सेल नहीं करना, जिसको एक्चुअली में इस प्रोडक्ट की नीड है हम उन्हीं को अपने एड्स दिखाएंगे। अब देखो, ट्रैफिक लाने का हमेशा दो तरीका होता है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक वे, सेकंड इज इनऑर्गेनिक, जिसको हम पेड एड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक वे में आप हर एक सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक वे भी अच्छा होता है, बट उसमें रिजल्ट्स आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो इसलिए हम ज़्यादातर जब भी ड्रॉप शिपिंग करते हैं हम मार्केटिंग बजट अलग रखते हैं। मार्केटिंग बजट बहुत ज़्यादा स्पेंड होते हैं, आई एम टेलिंग यू दैट, ईजी पीजी नहीं है। बट इवेंचुअली जैसे ही आप कोई एक स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने पैसे देते हैं, वो इन एक्सचेंज आपको ट्रैफिक देता है। हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स के हेल्प से अपने स्टोर पे ट्रैफिक लाते हैं, क्योंकि हर एक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म आपको ये ऑप्शन देता है कि आप डेडिकेटेडली वही सेट नंबर ऑफ ऑडियंस को ऐड दिखा सकते हैं जो एक्चुअली में गैजेट्स में इंटरेस्टेड है। अब अगर वो गैजेट्स में इंटरेस्टेड है देन देयर आर गुड चांसेस कि उनको हमारा ईयरफोन भी पसंद आएगा। और ये हर एक नीश से रिलेवेंट है। मतलब अगर आप पेरेंटिंग नीश में देन आप स्पेसिफिक एज ग्रुप ऑफ पेरेंट को भी टारगेट कर सकते हैं। सो उस हिसाब से आपकी टारगेटिंग अच्छी होनी चाहिए। बट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में केटर करने का सोच रहे हैं देन आई विल हाईली सजेस्ट यू टू रन टिकटॉक एड्स, बिकॉज यूएस या यूके मार्केट में टिकटॉक एड्स एक्सेसिवली यूज होता है एंड वहाँ पे कन्वर्जन रेट ज़्यादा बेटर्स हैं टिकटॉक के कंपेयर टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना अपना सेट ऑफ ऑडियंस होता है, तो उस ऑडियंस के हिसाब से आपको एड्स रन करना होता है। मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, फेसबुक के ऊपर 35+ एज ग्रुप ऑफ लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं उस प्लेटफॉर्म को। इंस्टाग्राम पे 18 से लेकर 30 वाले एज ग्रुप ऑफ पीपल ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली यू कैन से द जेन जी किड्स, राइट। सिमिलरली टिकटॉक पे भी 18 से लेकर 24 वाले एज ग्रुप के ज़्यादा बच्चे एक्सेसिवली यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट इस एज ग्रुप को केटर करता है देन आपको उस एज ग्रुप ऑफ लोगों को अपना ऐड दिखाना है एंड एक स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके दिखाना है। सो ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आप कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं ट्रैफिक लाने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। एंड हाँ, जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपकी हेल्प करूँगा फेसबुक एड सेटअप एंड रन करने में भी। सो बेसिकली मैंने उसके ऊपर भी एक फ्री कोर्स बना रखा अपने चैनल के ऊपर। आप डेफिनेटली जाके वो भी देख सकते हैं, आपको वो भी आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इवेंचुअली अपकमिंग वीक में एक डेडिकेटेड वीडियो आ रही होगी, हाउ यू कैन रन एड्स फॉर ड्रॉप शिपिंग स्टोर, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो अपलोड होने के बाद आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, तब जाके आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि डेडिकेटेडली ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स कैसे सेटअप करते हैं। एंड थर्ड तरीका जिससे हम और ट्रैफिक ला सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मतलब आप एक अच्छा सा इन्फ्लुएंसर ढूंढेंगे जिसकी रीच अच्छी है, मतलब उसके हर एक रील पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, कॉमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, एंगेजमेंट अच्छी है। देन आप उनसे उनके चार्जेस पूछेंगे कि एक रील को पोस्ट करने के वो कितने चार्जेस लेते हैं, एंड उसी हिसाब से आप उनको पैसे सेंड करेंगे एंड विद इन 24 आवर्स वो आपके रील्स को पोस्ट कर देंगे जो रील आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। सो हमेशा अपने नीश रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर को ही ढूंढने की कोशिश करिए। आई विल से स्टार्टिंग में आप थीम पेजेस से शुरू कर सकते हैं। थीम पेजेस पे भी आपको बहुत ज़्यादा रीच मिल जाती है, या फिर मीम पेजेस पे अगर आप मीम मार्केटिंग का हेल्प ले रहे हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का खुद मीम बना के एक रील बनाते हैं एंड मीम पेजेस के हेल्प से आप सेल करने की कोशिश करते हैं, देन आपका ROI ज़्यादा बेटर तरीके से आ सकता है। क्योंकि मीम पेजेस के ना इनिशियल चार्जिंग्स बहुत कम होते हैं, $50 से $100 होते हैं 2-3 रील्स के, या फिर वो एक बंडल भी देते हैं, आपको इंक्वायरी करके पूछना होता है एंड देन यू आर गुड टू गो। एंड एक बार हमारे स्टोर पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है देन हमारा स्टेप 8 आता है, ऑर्डर्स फुलफिलमेंट एंड कस्टमर सर्विस। अब देखो, जब सेल्स आना शुरू हो जाता है देन हमें स्मूथ डिलीवरी एंड कस्टमर सर्विस भी मैनेज करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, आप हमेशा US बेस्ड सप्लायर ही पिक करो ताकि आपको फास्टेस्ट डिलीवरी मेथड मिले, तब जाके आपका कस्टमर सर्विस ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अगर आपको एक प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट सिस्टम लगाना है अपनी वेबसाइट पे देन आप Zendesk जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, एक चैटबॉट लगा सकते हैं एंड प्रॉपरली अपने कस्टमर को केटर कर सकते हैं अगर उनकी कोई क्वेरीज होती है। हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने कस्टमर से पॉजिटिव फीडबैक ले सके ताकि वो माउथ टू माउथ वर्डिंग से भी आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करें। सो आई गेस आपको ये पूरा रोड मैप 9 स्टेप का समझ में आ गया होगा। सो की टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये ईजी नहीं होगा। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं,
हमने बजट के ऊपर बात नहीं की, लेकिन बजट बहुत ज़्यादा लगते हैं। बजट कितना लगता है? अगर आप रफ फिगर भी लेके चल रहे हैं, आप एक ऐड के ऊपर $50 पर डे स्पेंड कर रहे हैं एंड आपको कम से कम 3-4 ऐड चलाने पड़ेंगे, मतलब $200 पर डे, देन आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन अप्रॉक्सीमेटली वो $6,000 आता है, लेकिन आपको उतने नहीं चाहिए होते हैं। आपको टेस्टिंग फेस में ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, जो $3-4 हज़ार होते हैं, क्योंकि एक बार आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली ऐड चलेगा, आपको सेल्स आएगी, सेल्स से आपको पैसे आएंगे ना, आप वो पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये प्रॉपरली बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, देन आपके बैंक अकाउंट में कम से कम $2-3 हज़ार होने चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि आपने किसी से लोन ले लिया, उधार ले लिया, नहीं, प्रॉपरली योर हार्ड अर्न मनी। मैं नहीं चाहता कि आप किसी और से पैसे लें। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, देन यूज़ योर ओन मनी। एंड मैं ये हमेशा बोलता हूँ, ड्रॉप शिपिंग एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है एंड हर एक बिजनेस को खड़ा करने में कम से कम 6-7 महीने लगते हैं। सो डोंट एवर गेट फूल्ड बाय ऑल दी अदर पीपल ऑन द इंटरनेट कि वो बोलते हैं कि क्विक ईजी मनी हो जाएगा। नहीं, चीज़ों में टाइम लगता है, चीज़ों में फेलियर्स आते हैं। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट इट। एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना मत भूलना, क्योंकि फिर आपको IRS के सिरदर्द बाद में जाके झेलने पड़ सकते हैं। अब IRS कौन है? जैसे अपने में RBI होती है ना, जो ये सारे फाइनेंस को रेगुलेट करती है, वैसे ही वहाँ पे IRS है। सो जब भी आप ये प्रॉपरली फुल्ली फ्लेश्ड करने का सोच रहे हैं, तो आराम से प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही सब कुछ करना। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोगों के पास इतना लमसम अमाउंट नहीं होता एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। देन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग। आप सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमा सकते हैं, उन पैसे से दूसरे बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस चीज़ को ऐसे मान के चलो कि एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चलाने के लिए आपके पास मल्टीपल स्किल सेट होने चाहिए। आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी आनी चाहिए, आपको एड्स चलाना आना चाहिए, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आना चाहिए, आपको कॉपी राइटिंग आनी चाहिए, मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व है। बट वट इफ़ यू मास्टर ओनली वन ऑफ देम? जैसे कि आपको फेसबुक एड चलाना बहुत अच्छे से आता है, तो पहले के 6-7 महीने आप फेसबुक एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करो बिजनेसेस को, ताकि आप और पैसे जमा कर सको अपने लिए। एंड उन पैसों से ना अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लो। पहले खुद के ऊपर खर्च करो यार, तभी तो और मोटिवेशन आएगा कि तुम्हें और पैसे कमाने हैं। SIP के चक्कर में ना अभी मत पड़ो, पहले पैसे कमाओ, अपने शौक पूरे करो, थोड़ी चीज़ें पेरेंट्स के लिए करो, एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग लिटिल ऑन योर फ्यूचर सेल्फ। ठीक है? एंड अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी की चीज़ें हम कहाँ से सीख सकते हैं। इस चैनल पे सब कुछ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको कोर्स का सेक्शन मिलेगा, मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कोर्स बना रखा है, आप आराम से सब कुछ सीख सकते हैं। आई ट्रस्ट ऑन यू। आपको बस 6 महीने देना है, सब कुछ हो जाएगा। सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एंड नेक्स्ट वीडियो भी प्लान्ड है। नेक्स्ट वीडियो फेसबुक एड्स के ऊपर ही होना चाहिए। और इफ यू गाइज हैव एनी सजेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। सो आई गेस दैट विल बी इट। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। इट्स मी आशा दिस साइड एंड आई एम signing off. Cheers.